हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं फरवरी 25 के, जो 2025 के है। ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक चेंज किया है कि अभी जो भी न्यूज़ रहेंगी यहाँ पे, ठीक है, फरवरी, अभी जैसे आज 25 फरवरी है, तो यहाँ पे जो भी न्यूज़ रहेंगे उसके न्यूज़ के रिलेटेड क्या न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश हुए वो देखेंगे, एंड उसके रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते थे, सिर्फ एमसीक्यूज देखते थे, लेकिन अभी थोड़ा अपन ने यहाँ पे पैटर्न चेंज कर दिया। अभी सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूज़ पब्लिश हुई है वो न्यूज़ देखेंगे, उसके रिलेटिव जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी वो देखेंगे, एंड फिर उसके ऊपर के एमसीक्यूज अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम 12 न्यूज़ ली है और प्लस 150 यहाँ पे एमसीक्यूज लिए। जो भी 12 न्यूज़ है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज को बनाया है। वो आप पूरा वीडियो देखिए, ताकि जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं अभी करंट में, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो ZBO हो, ओके, सेंट्रल बैंक का ZBO या क्रेडिट ऑफिसर की हो, या फिर ऑल बैंकिंग एग्जाम या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको काम में आएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तो अभी देखिए यहाँ पे अपन ने सबसे पहला टॉपिक जो लिए है वो है अपना बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड, जहाँ पे अपन ने न्यूज 1 लिखे। यहाँ पे जैसी जैसी न्यूज चेंज होंगी वहां पे हेडिंग भी चेंज होगी और न्यूज नंबर भी चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली न्यूज है अपने पास कि रिजर्व पे FTX 2025 स्मार्टर पेमेंट सेफर ई कॉमर्स एंड AI ड्रिवन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस इन्होंने लॉन्च किया। देखो, रेजर पे ने FTX 2025 में 4 प्रमुख AI आधारित इनोवेशन लॉन्च किए, जिससे स्टार्टअप, ई कॉमर्स ब्रांड्स और एंटरप्राइजेस को सुरक्षित और सहज वित्तीय समाधान मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे की इनोवेशंस क्या है, प्रमुख इनोवेशंस क्या है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है रेजर पे एक्स कॉर्पोरेट कार्ड, जो एस बैंक के साथ इन्होंने टाई अप करके किया है। जहाँ पे इसके दो मेन फीचर्स देखो, भारत का पहला फाउंडर केंद्रित कॉर्पोरेट कार्ड है, एंड सेकंड है AI आधारित खर्च ट्रैकिंग और वेंडर पेमेंट्स में इसमें फैसिलिटी दी। देन सेकंड जो है वो है बायर प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, भारत का पहला खरीदार सुरक्षा प्रोग्राम। एंड देन सेकंड है धोखाधड़ी नॉन डिलीवरी प्लस मनी बैंकिंग गारंटी। थर्ड जो है वो रे एग्नेटिक AI टूल किट है। देखो, AI आधारित ऑटोमेटिक ऑन बोर्डिंग, भुगतान इंटेलिजेंस और लाइव मॉनिटरिंग। देन सेकंड पॉइंट है इसका तेज और सुरक्षित लेन देन। एंड फोर्थ जो है वो है रेजर को एंगेज गिफ्ट कार्ड, AI सुरक्षा के साथ कस्टमाइज डिजिटल गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म। मतलब ये जो 4 प्लेटफॉर्म्स है ये इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। अब इसके कुछ अपन, ये जो न्यूज़ है ये 25 फरवरी की है जो अपन ने यहाँ पे पढ़े। अब इसके रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो इसके MCQs रिलेटेड अपन यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन कवर कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द की फोकस फॉर रेजर पे FTX 2025। देखो, रेजर पे FTX 2025 मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंसर है AI पावर्ड फाइनेंशियल इनोवेशन, AI आधारित वित्तीय नवाचार। ओके। नेक्स्ट, सेकंड, रेजर पे एक्स कॉर्पोरेट कार्ड आर यूज्ड इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक। देखो, रेजर पे एक्स कॉर्पोरेट कार्ड किस बैंक के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया, तो आंसर है यस बैंक। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द बायर प्रोटेक्शन प्रोग्राम। बायर प्रोटेक्शन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंसर है टू इंश्योर मनी बैक गारंटी फॉर फ्रॉड ऑन नॉन डिलीवरी, धोखाधड़ी या गैर वितरण पर मनी बैक गारंटी देना। ओके। नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट डज रे एग्नेटिक AI टूलकिट हेल्प। रे एग्नेटिक AI टूलकिट किससे सहायता करता है, तो आंसर है फास्टर ऑनबोर्डिंग एंड पेमेंट इंटीग्रेशन, तेज ऑनबोर्डिंग और भुगतान एकीकरण के लिए। ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रेजर पे एंगेज गिफ्ट कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा रेजर पे एंगेज गिफ्ट कार्ड की विशेषता नहीं है, तो देखो, AI ड्रिवन सिक्योरिटी ये है, AI आधारित सुरक्षा है। देन कस्टमाइजेबल रिडेम्पशन रूल, अनुकूल योग्य रिडेम्पशन नियम भी है। देन स्टॉक ट्रेडिंग ऑप्शन, ये जो है स्टॉक ट्रेडिंग ऑप्शन ये नहीं है। देन उसके बाद 4 बोला इंटीग्रेटेड गिफ्ट कैटलॉग, एकीकृत गिफ्ट कैटलॉग, ये भी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो नहीं है वो है स्टॉक ट्रेडिंग ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस की सेकंड न्यूज है अपने पास।
कि देखो क्या बोला है, पंजाब नेशनल बैंक साइन एमओयू विथ आईटीबीपी टू ऑफर एक्सक्लूसिव बैंकिंग बेनिफिट। देखो पंजाब नेशनल बैंक के साथ आईटीबीपी के बीच विशेष बैंकिंग लाभों के लिए समझौता ज्ञापन मीन्स एमओयू पर हस्ताक्षर किए। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले बेनिफिट्स अपन पढ़ लेते हैं। बेनिफिट्स आर आईटीबीपी फॉर पर्सनल मीन्स कर्मियों के लिए क्या है, देखो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मीन्स पीएआई, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जो है 100 लाख, ओके 100 लाख का। देन उसके बाद सेकंड है एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एएआई, वायु दुर्घटना बीमा, तो वो है 150 लाख, ओके। देन सेकंड है यहाँ पे परमानेंट और पार्टिशिपल डिसेबिलिटी कवरेज, स्थायी और आंशिक विकलांग कवरेज, वो है 100 लाख। देन फोर्थ है एडिशनल डेथ कवर ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान मृत्यु कवरेज 10 लाख। देन इंपोर्टेड मेडिसिन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आयातित दवाओं और परिवहन लागत 10 लाख। देन एयर एम्बुलेंस कॉस्ट, एयर एम्बुलेंस लागत जो है वो 10 लाख। तो ये आईटीबीपी कर्मियों के लिए, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए यहाँ पे ये 6 बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्पेशल बेनिफिट फॉर आईटीबीपी पेंशनर एंड फैमिलीज, मतलब जो भी परिवार और उनके लिए जो है पेंशन लेके उनके लिए अलग से। देखो लाइफ टाइम पीएआई, पीएआई मतलब यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बराबर है, जीवन भर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, तो उसके लिए है 50 लाख। देन एएआई कवरेज, एआई मतलब यहाँ पे एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बराबर है, वायु दुर्घटना बीमा, वो है 100 लाख। देन उसके बाद थर्ड है एडिशनल फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर डिपेंडेंट, मतलब आश्रितों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय लाभ, ओके। तो ऐसे यहाँ पे बेनिफिट्स दिए। और जो रिसेंटली न्यूज है इसकी देखो जनवरी 2024 की थी कि अशोक चंद्रा अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी, बराबर है, अशोक चंद्रा अभी कौन है, पीएनबी के एमडी एंड सीईओ, एंड विनोद कुमार एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चंस हो गए। तो अब यहाँ पे न्यूज के रिलेटेड अपने को यहाँ पे क्वेश्चंस कवर करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या अपने पास, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एमओयू साइन बिटवीन पीएनबी एंड आईटीबीपी। देखो पीएनबी एंड आईटीबीपी के बाद बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन मींस एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर है टू ऑफर एक्सक्लूसिव बैंकिंग बेनिफिट एंड इंश्योरेंस कवरेज टू आईटीबीपी पर्सनल एंड देयर फैमिलीज, ओके। नेक्स्ट सेकंड, वेयर वॉज द एमओयू बिटवीन पीएनबी एंड आईटीबीपी साइन। देखो पीएनबी एंड आईटीबीपी के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू कहां पर हस्ताक्षरित किया गया। तो आंसर है आईटीबीपी हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, ओके। नेक्स्ट थर्ड, हु रिप्रेजेंटेड पीएनबी इन साइनिंग द एमओयू विथ आईटीबीपी। देखो पीएनबी की ओर से आईटीबीपी के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर किसने हस्ताक्षर किए। तो आंसर है एसपी सिंह। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मींस पीएआई प्रोवाइडेड अंडर एमओयू। एमओयू के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मींस पीएआई की राशि कितनी है। तो आंसर है 100 लाख। नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ मच एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इज ऑफर्ड टू आईटीबीपी पर्सनल। आईटीबीपी कर्मियों को कितना वायु दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है। तो आंसर है 150 लाख रुपीज। नेक्स्ट 6, व्हाट इज द एडिशनल इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान मृत्यु के लिए अतिरिक्त बीमा कवरेज कितना है। तो आंसर है 10 लाख। नेक्स्ट 7, हाउ मच इज द इंश्योरेंस कवरेज फॉर आईटीबीपी पेंशनर अंडर पीएनबी रक्षक अकाउंट। देखो पीएनबी के रक्षक अकाउंट के तहत आईटीबीपी पेंशन भोगियों के लिए बीमा कवरेज कितना है। तो आंसर है यहाँ पे 50 लाख। नेक्स्ट 8, हु इज द करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी एज ऑफ जनवरी 2025। जनवरी 2025 तक पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक नियोजन सीईओ कौन है। तो आंसर है यहाँ पे अशोक चंद्रा। नेक्स्ट 9, व्हेन वाज पंजाब नेशनल बैंक फाउंडेड। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर है 1894। नेक्स्ट 10, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है। द नेम यू कैन
bank account. Next, 11th, who was appointed as a MD and CEO of Indian Bank in January 2025? जनवरी 2025 में इंडियन बैंक के प्रबंधक निदेशक सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है विनोद कुमार। नेक्स्ट, 12, अंडर द MOU व्हाट इज द मैक्सिमम कवरेज फॉर एयर एम्बुलेंस कॉस्ट? MOU के तहत एयर एम्बुलेंस लागत के लिए अधिकतम कवरेज कितनी है? तो आंसर है 10 लाख। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज थर्ड है कि AMFI लॉन्च 3 न्यू इन्वेस्टर इनिशिएटिव, छोटी SIP, तरुण योजना एंड मित्र। देखो AMFI ने 3 नई निवेशक पहल शुरू की, छोटी SIP, तरुण योजना एंड मित्र योजना। अब देखो थोड़ा यहाँ पे देख लेते क्या बोला है। द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI ओके हैज इंट्रोड्यूस 3 स्ट्रेटेजिक इनोवेटिव, छोटी SIP, तरुण SIP एंड मित्र to enhance financial inclusion, investor awareness and facilitate the retrieval of forgotten investment, aligning with SEBI mission to democratize mutual fund investment and broaden participation across diverse demographic। देखिए, भारतीय म्यूचुअल फंड संघ ने वित्तीय समावेशन, निवेश जागरूकता और भूले बिसरो निवेशों की पूर्ति प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए 3 पहल शुरू की है जो सेबी मिशन के अनुरूप है और विभिन्न समुदाय की भागीदारी को व्यापक बनाने का प्रयास करती है। बराबर है। अब की हाईलाइट देखो, छोटी SIP यहाँ पे दिया है कि छोटी SIP क्या है। देखो SIP स्टार्टिंग एट ₹250 फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर एंड अंडर सर्व कम्युनिटी। देखो ₹250 शुरू होने वाली SIP जिससे पहली बार निवेश करने वालों और वंचित समुदाय के लिए निवेश सुलभ बनाया जा सकता है। देन सेकंड है तरुण योजना, इंटीग्रेट फाइनेंशियली लिटरेट इनटू स्कूल सर्कुलर टू एजुकेट योर माइंड अबाउट इन्वेस्टमेंट। स्कूल पाठ्यक्रम के में वित्तीय साक्षरता को शामिल कर छात्रों को निवेश की मूलभूत जानकारी देना। एंड थर्ड है मित्र, मीन्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। ओके, ये क्या करता है? देखो, हेल्प इन्वेस्टर एंड लीगल हेयर्स रिकवर इनएक्टिव और फॉरगॉटन म्यूचुअल फंड होल्डिंग। निवेशकों और कानूनी उत्तरदारियों को भूले बिसरे निवेशों की खोज और पुनर्प्राप्ति में सहायता करता है। बराबर है। तो ये हो गई इसकी न्यूज थर्ड। ओके, अब इसके रिलेटेड अपने को क्या देखना है? MCQs देखना है। तो देखो फर्स्ट MCQs है यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ AMFI न्यूली लॉन्च इनिशिएटिव? AMFI के नई पहलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस। ये अपन ने देखा है, वित्तीय समावेशन और निवेश जागरूकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, सेकंड, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर छोटी SIP? छोटी SIP के लिए न्यूनतम राशि क्या है? तो आंसर है 250। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट इज द गोल ऑफ तरुण योजना? तरुण योजना का लक्ष्य क्या है? तो आंसर है टू इंटीग्रेट फाइनेंशियल लिटरेसी इनटू स्कूल सर्कुलर। देखो, स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता को शामिल करना। नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट डज मित्र स्टैंड फॉर? मित्र का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, विच ऑर्गेनाइजेशन मिशन अलाइन विद दिस AMFI इनिशिएटिव? कौन सा संगठन AMFI को के इन पहलों के अनुरूप कार्य करता है? तो आंसर है यहाँ पे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, 6, हाउ डज मित्र हेल्प इन्वेस्टर? मित्र निवेशकों को कैसे मदद करता है? तो आंसर है बाय असिस्टिंग इन रिकवरिंग फॉरगॉटन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। भूले बिसरे म्यूचुअल फंड निवेशों को पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है। नेक्स्ट, 7th, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ छोटी SIP? छोटी SIP से क्या लाभ होने की उम्मीद है? तो आंसर है एनकरेजिंग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर एंड अंडर सर्व कम्युनिटी टू इन्वेस्ट। पहली बार निवेश करने वालों और वंचित समुदाय को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट AMFI न्यू इनिशिएटिव? निम्नलिखित में से कौन सा कथन AMFI के नई पहलों के बारे में सत्य है? तो आंसर है दे एम टू स्ट्रेटन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ये वित्तीय समावेशन और निवेश सुरक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। ओके, नेक्स्ट 9th, व्हेन वेयर दीज AMFI इनिशिएटिव लॉन्च? AMFI की पहल कब शुरू की गई? तो आंसर है 25 फरवरी 2025। ओके, नेक्स्ट 10th, विच डेमोग्राफिक इज तरुण योजना स्पेसिफिकली टारगेटिंग? तरुण योजना विशेष रूप से किन जनसांख्यिकी को लक्षित करती है? तो आंसर है यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट, स्कूली छात्र। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे न्यूज 4 है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड। देखो, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स फ्री लुक पीरियड टू 1 ईयर। देखो, सरकार ने फ्री लुक पीरियड 1 साल तक बढ़ाया। अब इसके बारे में देख लेते क्या है फ्री लुक पीरियड। देखो, फ्री लुक पीरियड, पॉलिसी कैंसलेशन विदाउट सरेंडर चार्जेस एक्सटेंडेड फॉर 1 मंथ टू 1 ईयर, मतलब 1 महीने से बढ़ाकर अभी 1 ईयर कर दे। देखो, बीमा पॉलिसी रद्द करने की अवधि 1 महीने से बढ़ाकर 1 साल की गई। देन सेकंड है IRDA हैड अर्लियर इंक्रीज इट्स फ्रॉम 15 डेज टू 30 डेज। इसके पहले 15 से 30 दिन किया गया था। ओके, देन थर्ड है इंश्योरर मस्ट रिफंड द फर्स्ट प्रीमियम इफ रिटर्न विद इन दिस पीरियड। इस अवधि में पॉलिसी लौटाने पर पहला प्रीमियम वापस होगा। ओके, ये अपने को यहाँ पे मेन अपडेट्स है। अब देखो यहाँ पे सुधार क्या हुआ है, की रिफॉर्म क्या हुआ है। देखो, कॉल बैक फीचर्स हुआ है, पब्लिक इंश्योरर मस्ट वेरीफाई पॉलिसी होल्डर सेटिस्फैक्शन, प्राइवेट इंश्योरर एनकरेज। देखो, पॉलिसी बिक्री के बाद संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए कॉल बैक की सुविधा लागू हो गई। देन सेकंड है मिसलीडिंग रिडक्शन, कंप्लेंट्स ड्रॉप 26,107 फाइनेंशियल ईयर 23 तो अब हो गई 23, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हुआ है ओवर ट्रेन एजेंट। देखो, गलत बिक्री की शिकायतों से घटी है, अब सिर्फ प्रतीक्षित एजेंट ही पॉलिसी बेच सकेंगे। देन उसके बाद इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में देखो, FDI लिमिट जो थी वो 74% थी, वो अब हो गई 100%। FD सीमा 74 बढ़ा के 100% की गई। देन सेकंड है कंपोजिट लाइसेंस फॉर मल्टी इंश्योरेंस, एक लाइसेंस से विभिन्न बीमा योजनाएं बेचने की अनुमति है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का क्या फोकस है इसके ऊपर? देखो, प्रिवेंट मिस सेलिंग वाया बैंक, बैंकों द्वारा गलत बिक्री रोकना। देन सेकंड है स्ट्रेटन कस्टमर प्रोटेक्शन, ग्राहकों की सुरक्षा मजबूत करना। एंड थर्ड है बूस्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड ट्रस्ट, बीमा पहुंच और विश्वास बढ़ाना। ये सारी चीजें में आज जो न्यूज है वो डिपेंड है। ठीक है, अब उसके रिलेटेड अपने को कुछ MCQs देखना है। देखो, What is the new free look period for insurance policy cancellation as per government directive? सरकार के निर्देश के अनुसार बीमा पॉलिसी रद्द करने के लिए फ्री लुक पीरियड कितना है? तो आंसर है यहाँ पे 1 ईयर। नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्री लुक पीरियड इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी? बीमा पॉलिसी से फ्री लुक पीरियड का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है टू अलाउ पॉलिसी होल्डर टू कैंसल द पॉलिसी विदाउट सरेंडर चार्जेस, पॉलिसी धारकों को बिना सरेंडर चार्ज के पॉलिसी रद्द करने की अनुमति देना। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट वाज द प्रीवियस ड्यूरेशन ऑफ फ्री लुक पीरियड बिफोर द रिसेंट एक्सटेंशन? हाल ही में विस्तार के पहले फ्री लुक पीरियड की पिछली अवधि क्या थी? तो आंसर है 13 डेज। ओके, सॉरी 30 डेज। नेक्स्ट फोर्थ, What is the main objective of newly introduced callback feature in public sector insurance? सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में पेश किए गए कॉल बैक फीचर्स के मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है टू कंफर्म पॉलिसी होल्डर सेटिस्फैक्शन एंड प्रिवेंट मिस सेलिंग, पॉलिसी धारक की संतुष्टि की पुष्टि करना और गलत बिक्री को रोकना। नेक्स्ट फिफ्थ, How much has FDI limit in insurance sector has been increased to under insurance amendment bill? देखो, बीमा संशोधन विधेयक के तहत बीमा क्षेत्र में FDI सीमा कितनी बढ़ाई गई? तो आंसर है यहाँ पे 100%। ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6,
व्हाट इज द कंपोजिट लाइसेंस इन इंश्योरेंस सेक्टर? बीमा क्षेत्र में कंपोजिट लाइसेंस क्या है? तो आंसर है अ लाइसेंस अलाउइंग इंश्योरेंस टू सेल मल्टीपल टाइप ऑफ एक लाइसेंस जो बीमाकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के बीमा बेचने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, सेवंथ, what is the key concern raised by finance minister and IRDA chairman regarding the insurance sector? देखो, वित्त मंत्री और IRDA अध्यक्ष द्वारा बीमा क्षेत्र को लेकर मुख्य चिंता क्या जताई? तो आंसर है मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंकों के माध्यम से बीमा उत्पादों की गलत बिक्री। नेक्स्ट, 8, what measure has been taken to reduce mis selling in insurance sector? बीमा क्षेत्र में गलत बिक्री को कम करने के लिए कौन सा उपाय किया गया है? तो आंसर है इंश्योरिंग ओनली ट्रेन एजेंट कैन सेल पॉलिसीज, सिर्फ प्रशिक्षित एजेंट को पॉलिसी बेचने की अनुमति देना। नेक्स्ट, 9th, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंपैक्ट ऑफ दिस इंश्योरेंस रिफॉर्म? इन बीमा सुधारों का अपेक्षित प्रभाव क्या होगा? तो आंसर है इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड रिस्टोर कंज्यूमर ट्रस्ट, बीमा पहुंच बढ़ाना और उपभोक्ता विश्वास बहाल करना। नेक्स्ट, 10th, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? भारत में बीमा क्षेत्र को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो आंसर है IRDAI। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज है जो 5th है। देखो क्या बोला है, बीमा वाहक पोर्टल रेडी फॉर सॉफ्ट लॉन्च इन अप्रैल 2025 IRDA। देखो, बीमा ग्राहक पोर्टल अप्रैल 2025 में सॉफ्ट लॉन्च के लिए तैयार है, IRDA की न्यूज है। देखो, ओवरव्यू देखते हैं इसका क्या है। बीमा वाहक पोर्टल इज नियरिंग कंप्लीशन एंड विल सॉफ्ट लॉन्च इन अप्रैल 2025 फॉर ऑन बोर्डिंग वाहक। देखो, बीमा वाहक पोर्टल लगभग पूरा हो चुका है और अप्रैल 2025 में वाहकों को शामिल करने के लिए सॉफ्ट लॉन्च किया जाएगा। देन सेकंड है, द इनिशिएटिव इज वुमन सेंट्रिक एमिंग टू एनहांस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन अंडर सर्व एरिया। यह पहल महिला केंद्रित है और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में बीमा पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। देन रिसेंट डेवलपमेंट देखो, बीमा ASABA पेमेंट मैकेनिज्म, बीमा ASA भुगतान प्रणाली लॉन्च कर गई फरवरी 2025 में। एंड सेकंड है, इनेबल पॉलिसी होल्डर टू ब्लॉक फंड इन देयर बैंक अकाउंट वाया UPI फ्रॉम मार्च 2025। 1 मार्च 2025 से पॉलिसी धारक UPI के माध्यम से अपने बैंक खाता में धनराशि ब्लॉक कर सकेंगे। ठीक है, देखो अब उसके रिलेटेड अपन क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्या है, व्हेन इज द बीमा वाहक पोर्टल एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्ट लॉन्च? बीमा वाहक पोर्टल का सॉफ्ट लॉन्च कब होने वाला है? तो आंसर है अप्रैल 2025। डेटा अपन ने देखा, डेटा के हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ बीमा वाहक इनिशिएटिव? बराबर है। अब बीमा वाहक इनिशिएटिव का प्रोग्राम अपने को दिया है, क्या है पहल, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है एनहांसिंग वुमन पार्टिसिपेशन इन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, बीमा वितरण महिलाओं के लिए भागीदारी बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड क्या बोला है कि विच सिटी होस्टेड बीमा मंथन इवेंट इन फरवरी 2025। बराबर है, फरवरी 2025 में बीमा मंथन कार्यक्रम किस शहर में आयोजित हुआ? तो आंसर है हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीमा ट्रिनिटी? बीमा ट्रिनिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंप्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस, वित्तीय समावेशन बढ़ाना और ग्राहक अनुभव में सुधार करना। नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बीमा ट्रिनिटी? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बीमा ट्रिनिटी का हिस्सा नहीं है? तो देखो, बीमा वाहक है, देन बीमा विस्तार भी है, बीमा सुगम भी है, लेकिन बीमा समृद्धि नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है बीमा समृद्धि। नेक्स्ट 6, व्हाट इज द बीमा विस्तार डिजाइन टू प्रोवाइड? बीमा विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है अ कंपोजिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ओके, कवरिंग लाइफ, हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जीवन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना और संपत्ति बीमा को कवर करने वाला संयुक्त बीमा उत्पाद। ओके, नेक्स्ट 7th,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ बीमा सुगम? देखो बीमा सुगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है अ डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस फॉर पॉलिसी परचेस एंड सर्विसिंग एंड क्लेम। पॉलिसी खरीद, सेवा और दावों के लिए एक डिजिटल बीमा बाजार। नेक्स्ट 8, व्हाट इज द रोल ऑफ बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन? देखो बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन की क्या भूमिका है? तो आंसर है मैनेजिंग द कैपिटल इन्फ्यूजन फॉर बीमा सुगम। बीमा सुगम के लिए पूंजी निवेश का प्रबंधन करना। नेक्स्ट 9th, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ बीमा ASBA पेमेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस इन फरवरी 2025? तो आंसर है पॉलिसी होल्डर टू ब्लॉक फंड इन देयर बैंक अकाउंट वाया UPI। पॉलिसी धारकों को UPI के माध्यम से अपने बैंक खातों में धनराशि ब्लॉक करने की अनुमति देना। ओके। नेक्स्ट 10th, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? ये सभी को पता है। भारत में बीमा क्षेत्र को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो आंसर है IRDAI। नेक्स्ट 11, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IRDAI लोकेटेड? IRDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट 12th, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ IRDAI एज ऑफ अक्टूबर 2024? अक्टूबर 2020 तक IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर है देवाशीष पांडा। नेक्स्ट 13, इन विच ईयर वॉज IRDAI फाउंडेड? IRDAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर है 1999। नेक्स्ट 6th न्यूज है अपने पास, देखो बैंकिंग एंड फाइनेंस की। देखो क्या बोला है, पेटीएम लॉन्च सोलर साउंड बॉक्स अ गेम चेंजर फॉर स्मॉल मर्चेंट। पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स छोटे व्यापारियों के लिए गेम चेंजर। तो क्या हो रही है देखो यहाँ पे, पेटीएम सोलर बॉक्स is a eco-friendly solution that harness low-cost alternative energy source, enabling merchant in rural, remote and electricity-dependent area to seamlessly integrate into the digital ecosystem। देखो पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स एक पर्यावरण अनुकूलन समाधान है जो कम लागत वाली वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करता है, जिससे ग्रामीण, दूरस्थ और बिजली से वंचित क्षेत्रों के व्यापारी डिजिटल इकोसिस्टम से आसानी से जुड़ सकते हैं। ओके, इसके देखो की हाइलाइट्स देखते हैं। फर्स्ट है सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर स्मॉल मर्चेंट, छोटे व्यवसाय के लिए टिकाऊ समाधान। देन सेकंड है ड्यूअल चार्जिंग फॉर रिलायबिलिटी, दोहरे चार्जिंग विकल्प से अधिक विश्वसनीयता। थर्ड है एनहांस पेमेंट एक्सपीरियंस, उन्नत भुगतान अनुभव। फोर्थ है मल्टीलैंग्वेज सपोर्ट, ऑडियो अलर्ट इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस। एंड फाइव्थ है बूस्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वित्तीय समावेशन और डिजिटल पर्यावरण को बढ़ाओ। ठीक है, ये फीचर्स वहां पे अपने को दिए हुए जो सोलर साउंड बॉक्स है। ओके, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। देखो क्या बोला है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स? पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है टू हेल्प स्मॉल मर्चेंट विथ इको फ्रेंडली डिजिटल पेमेंट, छोटे व्यापारियों का पर्यावरण से अनुकूल डिजिटल भुगतान में सहायता करना। ओके, नेक्स्ट सेकंड, विच फीचर मेक द पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स आइडल फॉर मर्चेंट इन इलेक्ट्रिसिटी डिप्राइव्ड एरिया? देखो कौन सी विशेषता पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स को बिजली विहीन क्षेत्रों के व्यापारियों के लिए अनुकूल बनाती है? तो आंसर है यहाँ पे इंटीग्रेटेड सोलर पैनल फॉर ऑटोमेटिक चार्जिंग। नेक्स्ट थर्ड, हाउ लॉन्ग डज सोलर पावर्ड बैटरी लास्ट विथ जस्ट 2-3 आवर्स ऑफ सनलाइट? सोलर बैटरी 2-3 घंटे की धूप में कितनी देर तक चल सकती है? तो आंसर है फुल डे, पूरा दिन। नेक्स्ट फोर्थ, हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड बैटरी लास्ट विदाउट रिचार्जिंग? बिजली से चार्ज होने वाली बैटरी बिना चार्ज किए कितने दिन तक चल सकती है? तो आंसर है 10 डेज, 10 दिन। नेक्स्ट फिफ्थ, विच पेमेंट मेथड डज पेमेंट पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स सपोर्ट? पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स किन भुगतान विधियों का समर्थन करता है? आंसर है बोथ UPI एंड रुपे क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट इज द वैटेज ऑफ स्पीकर इन पेटीएम सोलर बॉक्स? पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स स्पीकर की क्षमता कितनी है? आंसर है 3 वैट। ओके, नेक्स्ट 7, in how many Indian language does Paytm Solar Sandbox provide audio alert?
पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स कितनी भारतीय भाषाओं में ऑडियो अलर्ट प्रदान करता है? तो आंसर है 11। नेक्स्ट 8, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पेटीएम लोकेटेड? पेटीएम का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आंसर है नोएडा। नेक्स्ट 9, व्हेन वाज पेटीएम फाउंडेड? पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 2010। नेक्स्ट 10, हु इज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ पेटीएम? पेटीएम के चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? आंसर है विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ पेटीएम? निम्नलिखित में से कौन सा पेटीएम की सहायक कंपनी नहीं है? देखो, पेटीएम पेमेंट बैंक है, पेटीएम मॉल भी है, पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजी है, फोन पे नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? फोन पे। नेक्स्ट 12, हाउ डज पेटीएम सोलर सैंडबॉक्स कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन? पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स वित्तीय समावेशन में कैसे योगदान करता है? तो आंसर है बाय प्रोवाइडिंग इको फ्रेंडली डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों व्यापारियों को पर्यावरण अनुकूल डिजिटल भुगतान प्रदान करके। ओके, नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पेटीएम विजन विद सोलर सैंडबॉक्स? पेटीएम के सोलर साउंडबॉक्स के साथ दृष्टिकोण को कौन सा विकल्प अच्छी तरह से दर्शाता है? तो आंसर है टू सपोर्ट इंडिया विजन ऑफ कैशलेस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी। भारत के कैशलेस और सतत अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को समर्थन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट अब देखो न्यूज 7 है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड। क्या बोला है? सेबी प्रपोज रिफॉर्म फॉर एंजल फंड 25 2025। देखो, सेबी ने एंजल फंड के लिए सुधारों का प्रस्ताव दिया 25 जनवरी 2025 को। की हाइलाइट्स देखते हैं इसके कुछ। देखो, सेबी का क्या प्रपोजल है? एंजल फंड्स को अधिक अनुभवी निवेशों को शामिल करने की अनुमति मिलेगी बिना निजी प्लेसमेंट सीमा के उल्लंघन किए। देखो, एक्सेलरेटेड इन्वेस्टर टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव कंपनी एक्ट 2013 के तहत एआई को 200 निवेशक सीमा की छूट मिलेगी। ठीक है, मेजर चेंजेस क्या हुआ है? एनहांस ट्रांसपेरेंसी हुई है, निवेशों के लिए वित्तीय स्थिरता और जोखिम सहनशीलता का आकलन अनिवार्य होगा। देन रीडिफाइनिंग क्यू एआई और क्यूआईबी श्रेणी शामिल करने के अवसर बढ़ेंगे। देन थर्ड है रिमूविंग द 200 इन्वेस्टर लिमिट, 200 निवेशक सीमा हटाना, स्टार्टअप को अधिक पूंजी प्राप्त करने के अवसर मिलेगा। देन कंपनीज एक्ट अलाइनमेंट, कंपनी अधिनियम के साथ तालमेल, एआई के वित्तीय ध्यान को ध्यान रखते हुए उन्हें इस सीमा से छूट मिलेगी। रिसेंट अपडेट जो है, सेबी बाजार मध्यस्थों के लिए सुरक्षित यूपीआई तंत्र विकसित कर रहा है। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे अपने न्यूज। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। देखो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी प्रपोज रिफॉर्म फॉर एंजल फंड? सेबी द्वारा एंजल फंड के लिए प्रस्तावित सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है टू अलाउ एंजल फंड ऑन बोर्ड मोर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर विदाउट ब्रीचिंग प्राइवेट प्लेसमेंट लिमिट। निजी प्लेसमेंट सीमा का उल्लंघन किए बिना एंजल फंड्स को अधिक अनुमति निवेशों को शामिल करने की अनुमति देगी। ओके, नेक्स्ट सेकंड, अंडर सेबी प्रपोजल विच इन्वेस्टर विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर? सेबी के प्रस्ताव के अनुसार किन निवेशकों को योग्य संस्थागत खरीदार क्यूआईबी के रूप में मान्यता दी जाएगी? तो आंसर है एक्सेलरेटेड इन्वेस्टर, मतलब मान्यता प्राप्त निवेशक। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट रेगुलेटरी एक्ट करंटली लिमिट द नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन प्राइवेट प्लेसमेंट? कौन सा नियामक अधिनियम वर्तमान में निजी प्लेसमेंट में निवेशों की संख्या की सीमित करता है? तो आंसर है कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013। नेक्स्ट फोर्थ, हाउ विल सेबी प्रपोज एग्जेम्पशन इम्पैक्ट एक्सेलरेटेड इन्वेस्टर? सेबी द्वारा प्रस्तावित छूट का मान्यता प्राप्त निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर है दे विल अलाउ टू इन्वेस्ट इन एंजल फंड विदाउट बीइंग काउंटेड इन 200 इन्वेस्टर्स लिमिट। वे 200 निवेशक की सीमा में गिने बिना एजेंट फंड्स में निवेश कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज वन की इशू सेबी हाईलाइटेड रिगार्डिंग एंजल फंड? सेबी ने एंजल फंड के संबंध में किस प्रमुख मुद्दे को उजागर किया? तो आंसर है
लैक ऑफ ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी, संचालक में पारदर्शिता की कमी। नेक्स्ट 6, which mechanism in SEBI currently working on for registered market intermediaries? सेबी वर्तमान में पंजीकृत बाजार मध्यस्थों के लिए किस तंत्र पर काम कर रहा है? तो आंसर है अ सिक्योर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम, एक सुरक्षित अधिकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली। ओके, नेक्स्ट 7, व्हेन वाज सेबी गिवन स्टैट्यूटरी पावर? सेबी को कानूनी शक्तियां कब प्रदान की गई? तो आंसर है 1992। नेक्स्ट 8, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये सभी को पता है, माधवीपुरी बीच। ओके, नेक्स्ट 9, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी लोकेटेड? सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है मुंबई। नेक्स्ट 10, अंडर विच मिनिस्ट्री डज सेबी ऑपरेट? सेबी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, ये नेशनल न्यूज है अभी जो 8 नंबर की अपने पास। देखो यहाँ पे लेबल चेंज हुआ है। देखो क्या बोला है, पीएम किसान 19th इंस्टॉलमेंट 2025 डेट, एलिजिबिलिटी एंड पेमेंट डिटेल। देखो पीएम किसान के 19वीं किस्त 2025 की तिथि, पात्रता और भुगतान विवरण। देखो क्या बोला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम लॉन्च इन 2019 प्रोवाइड 6,000 पर ईयर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की गई थी। छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 प्रति वर्ष की सहायता 3 समान किस्तों में प्रदान करती है। देखो अब की हाईलाइट देखो 19 इंस्टॉलमेंट के, जो रिलीज डेट है वो है 24 फरवरी 2025। ठीक है, टोटल डिस्बर्समेंट अमाउंट जो है वो है 22,000 करोड़। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज है 9.8 करोड़। ओके, देन टोटल अमाउंट पर फार्मर जो है वो 2000। ट्रांसफर मोड जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, और ऑफिशियल रिलीज इवेंट जो है वो भागलपुर बिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, 7वीं वर्षगांठ पीएम की कितना है, 6 ईयर। तो चले इसके ऊपर से अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पे, What is the total amount provided annually to farmer under PM किसान स्कीम? पीएम किसान योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कुल कितनी राशि दी जाती है? तो आंसर है 6,000। नेक्स्ट सेकंड, ऑन विच डेट 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान बी रिलीज? पीएम किसान के 19वीं किस्त किस तारीख को जारी की जाएगी? तो आंसर है 24 फरवरी 2025। नेक्स्ट थर्ड, हु विल ऑफिशियली रिलीज द पीएम किसान 19th इंस्टॉलमेंट? पीएम किसान के 19वीं किस्त आधारित रूप से कौन जारी करेगा? तो आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट फोर्थ, हाउ मच अमाउंट विल ईच फार्मर रिसीव इन 19th इंस्टॉलमेंट? 19वीं किस्त में प्रत्येक किसानों को कितनी राशि मिलेगी? तो आंसर है 2,000। नेक्स्ट फिफ्थ, What is the mode of payment for पीएम किसान इंस्टॉलमेंट? पीएम किसान की किस्त का भुगतान किस माध्यम से किया जाएगा? तो आंसर है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, मींस डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट 6, What is the total amount being disbursed in 19th इंस्टॉलमेंट? 19वीं किस्त में कुल कितनी राशि वितरित की जाएगी? तो आंसर है 22,000 करोड़। नेक्स्ट 7, हाउ मेनी फार्मर विल बेनिफिट द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान? पीएम किसान की 19वीं किस्त के लिए कितने किसानों को लाभ मिलेगा? तो आंसर है 9.8 करोड़। नेक्स्ट 8, व्हाट इज द मैंडेटरी फॉर फार्मर टू रिसीव 19th इंस्टॉलमेंट? किसानों को 19वीं किस्त प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है? तो आंसर है केवाईसी। ओके, नेक्स्ट 9th, वेयर कैन फार्मर कंप्लीट देयर ई केवाईसी वेरिफिकेशन? किसान अपनी ई केवाईसी सत्यापन कहाँ पूरे कर सकते हैं? तो आंसर है पीएम किसान आधिकारिक वेबसाइट या सीएससी केंद्रों पर। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट या सीएससी सेंटर। नेक्स्ट 10th, व्हाट इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर पीएम किसान स्कीम रिलेटेड अपडेट? पीएम किसान योजना से संबंधित अपडेट के लिए आधारित वेबसाइट क्या है? तो आंसर है pmkisan.government.in। नेक्स्ट 11,
विच फार्मर आर नॉट एलिजिबल फॉर पीएम किसान स्कीम, निम्नलिखित में से कौन सा किसान पीएम स्कीम योजना के पात्र नहीं है? तो आंसर देखो यहाँ पे, बड़े भूमि मालिक और आयकर दाता है 10,000 प्रति माह से अधिक पेंशन प्राप्त करना है, इनकम टैक्स पेयर, पेंशनर अर्निंग 10,000, तो दोनों को नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट 12th, व्हाट विल हैपन्स इफ फार्मर डज नॉट कंप्लीट केवाईसी बिफोर द इंस्टॉलमेंट रिलीज, अगर कोई किसान किस्त जारी करने से पहले केवाईसी पूरा नहीं करता है तो क्या होगा? तो आंसर है किस्त देरी से होगी, पेमेंट विल बी डिलेड। नेक्स्ट 13, वेयर विल पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज 19 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान की 19वीं किस्त कहां जारी करेंगे? तो आंसर है भागलपुर, बिहार। ओके, नेक्स्ट 14, हाउ कैन फार्मर चेक देयर पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस, किसान अपनी पीएम किसान लाभार्थी स्थिति कैसे जांच सकते हैं? तो आंसर है पीएम किसान के आधारित वेबसाइट पर जाकर, विजिटिंग पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज, जो 9 नंबर की न्यूज है अपने पास कि यूनेस्को लॉन्च इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमन इन साइंस कैंपेन, यूनेस्को ने इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमन इन साइंस अभियान शुरू किया। देखो उसका ओवरलुक देख लेते क्या है। The United Nations Educational, Scientific and Culture Organization has launched Imagine a World with More in a Science campaign to commemorate 10th anniversary of International Day of Women and Girls in Science on February 11, 2025. Okay? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर विन साइंस अभियान शुरू किया ताकि 11 फरवरी 2020 को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बाल विज्ञान दिवस की 10वीं वर्षगांठ को चिन्हहीन किया जा सके। ओके, तो देखो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अपन यहाँ पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इमेजिन वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन लॉन्च, इमेजिन अ वर्ल्ड वुमेन साइंस अभियान कब शुरू किया गया था? तो आंसर है यहाँ पे फरवरी 11, 2025। Next, second, what is the primary objective of Imagine World with More Women in Science campaign? Imagine a World with More Women in Science अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है to promote greater representation and participation of women in STEM field, means विज्ञान, प्रौद्योगिक, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिनिधित्व बढ़ाना। नेक्स्ट थर्ड, Which organization support the initiative along UNESCO? इस पहल का समर्थन यूनेस्को के साथ कौन सा संगठन कर रहा है? आंसर है कनाडा इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेंटर, IRDC। ठीक है, कनाडा का अंतरराष्ट्रीय विकास केंद्र। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द ऑफिशियल हैशटैग यूज्ड टू प्रमोट दिस कैंपेन? इस अभियान को प्रचारित करने के लिए आधारित हैशटैग क्या है? तो आंसर है every voice in science. Okay, hash. Next, fifth, according to the 2024 UNESCO report, what percentage of STEM, okay, job in G20 countries are held by women? 2024 के यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार G20 देशों में महिला के पास कितने प्रतिशत स्टीम नौकरियां है? तो आंसर है 22%। नेक्स्ट 6, What percentage of women are STEM leadership role globally? वैश्विक स्तर पर स्टीम नेतृत्व भूमिकाओं में महिला का कितना प्रतिशत है? तो आंसर है 10%। नेक्स्ट 7, What major issue arise due to under representation of women in STEM? स्टेम में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण कौन सी बड़ी समस्या उत्पन्न होती है? तो आंसर है मिस अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन, नवाचार के अवसरों की कमी होती है। नेक्स्ट 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज कॉज्ड बाय द जेंडर गैप इन स्टेम? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम में लैंगिक असमानता के कारण उत्पन्न चुनौतियां नहीं है? ठीक है, तो आंसर है मोर वुमेन गेटिंग स्टेम स्कॉलरशिप, अधिक महिलाओं को स्टेम छात्रवृत्ति मिलती है। नेक्स्ट 9, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है पेरिस, फ्रांस। ओके, नेक्स्ट 10,
व्हेन वाज यूनेस्को फाउंडेड, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो आंसर है 1945। अब स्टेट की न्यूज है, जो 10 नंबर की न्यूज है, देखो क्या बोला है, हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025, हरियाणा गवाह सुरक्षा योजना 2025। देखो क्या बोला है, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 टू सेफगार्ड विटनेस who play a critical role in justice system. The scheme aim to ensure safety, security, confidentiality, thereby strengthening the rule of law. देखो हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह सुरक्षा योजना की शुरू की है ताकि न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गवाहों की सुरक्षा, गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह योजना कानून के शासन को मजबूत करने के उद्देश्य लागू की गई। ओके, तो देखो इसके की ऑब्जेक्टिव दिए अपने को कि प्रोटेक्शन विटनेस फ्रॉम थ्रेट्स, हैरेसमेंट एंड इंटिमिडेशंस ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग। देखो गवाहों को धमकी, उत्पीड़न या डराने धमकाने के बचना जिसमें बिना भय के गवाही दे सके। ठीक है। सेकंड है प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग रिलोकेशन, आइडेंटिटी चेंज एंड अदर सेफगार्ड, कानूनी सुरक्षा प्रदान करना जिसमें गवाहों का स्थान परिवर्तन, पहचान बदलने और अन्य सुविधाओं को सुविधा की जाएगी। देन थर्ड है एनकरेजिंग विटनेस टू टेस्टिफाई विदाउट फियर, इंप्रूविंग द इफिशिएंसी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, गवाहों को निडर होकर गवाही देने के लिए प्रेरित करना जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी बने। अब स्कोप ऑफ द सिस्टम देखो यहाँ पे, उन मामलों के गवाहों को लागू किए जिसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक सजा हो। भागीदंड संहिता BNS 74, 75, 76, 77, 78, 79 के अपराधों को कवर करता है। और इंक्लूड सेक्शन जो है वो 8, 10, 12, 15 प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल ऑफेंस, जिसको अपन बोलते हैं पोस्को एक्ट। ओके, अब देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025? हरियाणा गवाह सुरक्षा योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है टू एंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विटनेस, गवाहों की सुरक्षा, और गोपनीयता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट सेकंड, अंडर विच कैटेगरी डज थ्रेट टू विटनेस लाइफ फॉल, किस श्रेणी में गवाह की जान खतरा शामिल है? तो आंसर है कैटेगरी ए। नेक्स्ट थर्ड, विच लॉ इंक्लूड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड विटनेस, कौन सा कानून बाल गवाह की सुरक्षा को प्रावधानों को शामिल करता है? तो आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस मींस पोस्को एक्ट 2012। नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर अंडर द हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा गवाह सुरक्षा योजना के तहत एक उपाय नहीं है? तो आंसर है ऑफरिंग लाइफ टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट टू विटनेस, गवाहों को आजीवन वित्तीय सहायता देना। नेक्स्ट फिफ्थ, विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, गवाह सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है? तो आंसर है हरियाणा पुलिस। नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट इज वन ऑफ द सिक्योरिटी मेजर प्रोवाइडेड टू विटनेस अंडर द स्कीम, यह योजना के तहत गवाह को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से एक क्या है? तो आंसर है काउंसलिंग आइडेंटिटी यूजिंग अलाइज। ओके, नाम का उपयोग, पहचान छुपाना। नेक्स्ट सेवंथ, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्रेट अंडर द स्कीम, इस योजना के तहत अधिक खतरे की श्रेणी कौन सी है? तो आंसर है कैटेगरी ए। नेक्स्ट एट, विच ऑफ द फॉलोइंग केस आर कवर्ड अंडर द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, निम्नलिखित में से कौन से मामले गवाह सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर है केस पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मोर, वे मामले जिनमें आजीवन कारावास या उससे अधिक की सजा हो। नेक्स्ट नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हरियाणा पुलिस अंडर दिस स्कीम, इस योजना के तहत हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? तो आंसर है ऑफरिंग रिलोकेशन एंड आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, स्थानांतरण और पहचान सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट 10th, व्हाट इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल मेजर एडॉप्टेड इन विटनेस प्रोटेक्शन, गवाह सुरक्षा में अपनाया गया एक तकनीकी उपाय क्या है? तो आंसर है मॉनिटरिंग ईमेल एंड फोन कॉल्स, ईमेल और फोन कॉल की निगरानी करना। नेक्स्ट 11th,
इन विच ईयर वॉज द हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम इंप्लीमेंटेड? हरियाणा गवाह सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू की गई? तो आंसर है 2025। नेक्स्ट 12th, विच सेक्शन ऑफ BNS मीन्स भारतीय न्याय संहिता इज इंक्लूडेड द हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम? भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा हरियाणा गवाह सुरक्षा योजना में शामिल है? तो आंसर है सेक्शन 74। नेक्स्ट, अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज है जो 11 नंबर की है। देखो, मिशन मून नासा टू लॉन्च लूनार लैंडर एथेना विथ स्पेस एक्स फाल्कन 9 ऑन Feb 26, 2025। मिशन मून नासा 26 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 के साथ एंटीना लूनर लैंड लॉन्च करेगा। देखो, लिफ्ट ऑफ डिटेल्स प्रशिक्षण देखो क्या है। द नोवा सी लैंडर एंटेना अबॉर्ड SpaceX Falcon 9 rocket will launch from Launch Complex 39A at Kennedy Space Center, Florida। देखो, नोवा सी लैंडर एंटेना SpaceX Falcon 9 रॉकेट के साथ फ्लोरिडा केंडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A लॉन्च किया जाएगा। अब मिशन ऑफ ऑब्जेक्टिव देखो क्या है। पार्ट ऑफ नासा CLPS मीन्स कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विस इनिशिएटिव and Anthems Campion, this mission will support future lunar exploration। देखो, यह मिशन नासा के CLPS कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस कार्यक्रम और आउटमिस अभियान का हिस्सा है जो भविष्य में चंद्र अन्वेषण को समर्थन कर देगा। ओके, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या है। ऑन विच डेट नासा शेड्यूल टू लॉन्च एंथेना लूनार लैंडर? नासा एथेना लूनार लैंडर को किस तारीख को लॉन्च करने वाला है? तो आंसर है Feb 26, 2025। नेक्स्ट, सेकंड, विच रॉकेट विल कैरी एथेना लूनार लैंडर टू स्पेस? कौन सा रॉकेट एथेना लूनार को अंतरिक्ष में ले जाएगा? तो आंसर है SpaceX Falcon 9। नेक्स्ट, थर्ड, फ्रॉम विच लॉन्च साइट विथ मिशन विल बी लॉन्च? मिशन को किस लॉन्च साइट से लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर है केंडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A। नेक्स्ट, फोर्थ, द एथेना लूनार लैंडर इज अ पार्ट ऑफ विच नासा इनिशिएटिव? एथेना लूनार लैंडर नासा किस पहल का हिस्सा है? तो आंसर है कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विस। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, what is the expected date from the Athena lunar lander to land on the moon? एथेना लूनर लैंडर के चंद्रमा उतरने की संभावित तारीख क्या है? तो आंसर है 6 मार्च 2025 या उसके बाद। नेक्स्ट, 6, विच प्राइवेट कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर IM-2 मिशन कैरिंग नासा साइंस इन्वेस्टिगेशन? देखो, कौन सी निजी कंपनी नासा के विज्ञान अनुसंधान को ले जाने वाले IM-2 मिशन के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर है इंस्टीट्यूट मशीन्स। नेक्स्ट, 7th, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एथेना लूनार मिशन? एथेना लूनार मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है टू डेवलप फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मून एनवायरमेंट, चंद्रमा के पर्यावरण को और समझना। ओके, नेक्स्ट, 8, हाउ लॉन्ग विल एंटीना लूनार लैंड टेक टू रीच मून आफ्टर लॉन्च? एथेना लूनार को लॉन्च के बाद चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो आंसर है अबाउट वीक, लगभग एक सप्ताह। नेक्स्ट, 9th, विच प्लेटफॉर्म विल स्ट्रीम द लिव लॉन्च कवरेज ऑफ नासा मिशन? नासा के मिशन में लाइव लॉन्च कवरेज को कौन सा प्लेटफॉर्म स्ट्रीम करेगा? तो आंसर है नासा प्लस। नेक्स्ट, 10th, नासा एंटेना मिशन कंट्रीब्यूट विच लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सप्लोरेशन गोल? नासा एथेला मिशन किस दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण लक्ष्य में योगदान देता है? आंसर है मून टू मार्स एक्सप्लोरेशन। ओके, नेक्स्ट, डिफेंस की न्यूज है यहाँ पे। अभी देखो 12th नंबर में, इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट सक्सेसफुल सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। देखो, भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया। देखो क्या है, द 2-day कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच इन वेस्ट बंगाल कंक्लूडेड ऑन February 22, 2025, coordinated by the Coast Guard Region Northeast and the State Coastal Security Operation, okay, serve as a nerve center of the for the exercise। देखो, पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच
22 फरवरी 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभ्यास का संचालन कोस्ट गार्ड रीजन उत्तर पूर्व दारवा किया गया, जिसमें राज्य तटीय सुरक्षा संचालन केंद्र ने मुख्य भूमिका निभाई। ओके, अब इसके रिलेटेड अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो क्या है, वेयर वॉज 2 डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्टेड। सागर कवच 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, सेकंड, व्हेन डिड सागर कवच एक्सरसाइज कंक्लूड। सागर कवच अभ्यास कब संपन्न हुआ? तो आंसर है 22 फरवरी 2025। नेक्स्ट, थर्ड, विच ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट द सागर कवच एक्सरसाइज। सागर कवच अभ्यास का समन्वय किस संगठन ने किया? तो आंसर है कोस्टल गार्ड रीजन नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट वाज द रोल ऑफ फिशरमैन वॉच ग्रुप इन द एक्सरसाइज। इस अभ्यास में मछुआरे की निगरानी समूह की। तो आंसर है सर्विंग आई एंड ईयर ऑफ सिक्योरिटी फोर्स, सुरक्षा बलों के आंख और कान के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सिमुलेटेड सिनेरियो इन सागर कवच। निम्नलिखित में से कौन सा सागर कवच अभ्यास में शामिल नहीं था? तो आंसर है साइबर सिक्योरिटी ब्रीच इन पोर्ट। बाकी हाईजैकिंग ऑफ फिशिंग बोट, स्मगलिंग ऑन कॉन्ट्राबोर्ड एंड अटैक ऑन वाइटल कॉस्ट ये था, लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था। ओके, नेक्स्ट, 6, व्हाट टाइप ऑफ सर्वेलेंस वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग सागर कवच। सागर कवच अभ्यास के दौरान किस प्रकार की निगरानी की गई? तो आंसर है कंबाइंड सी एंड एयर सर्वेलेंस, समुद्री और हवाई निगरानी का समन्वय। नेक्स्ट, 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पार्टिसिपेटेड इन सागर कवच। सागर कवच अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसियां शामिल थी? तो आंसर सीआईएसएफ भी था, बीएसएफ भी था एंड कस्टम डिपार्टमेंट। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखो क्या है 8 नंबर, हाउ लॉन्ग इज द कोस्ट लाइन कवर इन द एक्सरसाइज। इस अभ्यास में कितने किलोमीटर की समुद्र तट शामिल किया गया था? तो आंसर है 158 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, 9, व्हाई इज द वेस्ट बंगाल कंसिडर्ड सिक्योरिटी चैलेंज फॉर कोस्टल डिफेंस। पश्चिम बंगाल तटीय सुरक्षा के लिए सुनिश्चित क्यों माना जाता है? तो आंसर है प्रोरस रिवाइन जियोग्राफी, नदीय भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट, 10th, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सागर कवच एक्सरसाइज। सागर कवच अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर है एनहांसिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग सिक्योरिटी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी के बीच समन्वय बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट, 11, हाउ मेनी फिशिंग बोट ऑपरेट अलोंग कोस्टल वेस्ट बंगाल कोस्ट। पश्चिम बंगाल के तट पर लगभग कितनी मछली पकड़ने वाली नौकाएं संचालित होती है? तो आंसर है 16,000 से ओवर, मतलब ओवर 16,000 से अधिक। नेक्स्ट, 12th, विच अपकमिंग मिलिट्री एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन जापान। कौन सा आगामी सैन्य अभ्यास जापान में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है धर्मा गार्डियन। नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड होनर्स है जो 12th न्यूज है। देखो, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विन प्रेस्टिजियस सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने प्रतीक्षित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता। देखो, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटेड बाय GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू विन क्या है सर्व क्षेत्र सुरक्षा पुरस्कार मीन्स गोल्डन ट्रॉफी एट NSI सेफ्टी अवार्ड 2024 इन द सर्विस सेक्टर कैटेगरी। ठीक है, देखो, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो GMR गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा संचालित है, NSCI सुरक्षा पुरस्कार गोवा 2024 में सेवा क्षेत्र ऋणी क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, देखो, अवार्ड प्रेजेंटेड ललित मुंबई इन जनवरी 2025। यह पुरस्कार जनवरी 2025 में मुंबई के दलित में प्रदान किया जाएगा। सेकंड है रिकॉग्नाइज फॉर एग्जाम्पलरी ऑटोमेशन सेफ्टी एंड हेल्थ परफॉर्मेंस, बेहतरीन व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रदर्शन के लिए मान्यता प्राप्त। देन थर्ड है एक्नॉलेज फॉर रिड्यूसिंग वर्कप्लेस इंजुरीज इंप्लीमेंटिंग बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिस एंड मेंटेनिंग जीरो इंसिडेंट रिकॉर्ड मीन्स कार्यस्थल की चोटों को कम करने, सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय लागू करने और शून्य दुर्घटना रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए सम्मानित।
एंड फोर्थ है अवॉर्डेड बाय नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, अब इसके ऊपर के क्वेश्चन से देखो क्या है। विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू विन सर्व क्षेत्र सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी एट NSCI सेफ्टी अवार्ड 2024। कौन सा हवाई अड्डा NSCI सुरक्षा द्वारा सुरक्षा पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना? तो आंसर है यहाँ पे मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट सेकंड, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन सा संगठन करता है? आंसर है GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। नेक्स्ट थर्ड, इन विच कैटेगरी डिड मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव द NSCI सेफ्टी अवार्ड 2024? मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को NSCI सुरक्षा पुरस्कार 2024 किस श्रेणी को मिला? तो आंसर है सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट फोर्थ, वेयर वॉज NSCI सेफ्टी अवार्ड 2020 सेरेमनी हेल्ड? NSCI सुरक्षा पुरस्कार 2024 समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर है मुंबई। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्व क्षेत्र सुरक्षा पुरस्कार अवार्ड? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अवार्ड का महत्व क्या है? आंसर है इट रिकॉग्नाइज एक्सेलेंस एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ। यह व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न मान्यता देता है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार किस संगठन द्वारा किया जाएगा? तो आंसर है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत। ओके, नेक्स्ट सेवन, अंडर विच मिनिस्ट्री डज नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑपरेट? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद अपन कल Feb 26 के जो MCQs है वो कवर करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे डेली अपन करंट अफेयर्स प्लस जो वीकली करंट अफेयर्स है वो भी कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।